करें सर शुरू। जी। आज गंगवा गांव के अंदर हमारे भाई सुरेश जी ने, हरपाल जी ने, महावीर जी ने, सब साथियों ने आज मिलकर ये जो आयोजन किया है, ये संघर्ष का एक बिगुल है पिछड़ा वर्गों को कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने का, और इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। प्रजापति समाज ने और उनके साथ साथ जांगड़ा, पांचाल, धीमान, कश्यप, सब समाजों ने, बैकवर्ड क्लास ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़कर हरियाणा में राज सत्ता की नींव रखी है। ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार के चलते जिस प्रकार से उन्होंने राजकुमार सैनी जी का दुरुपयोग किया, उसके चलते उन्होंने बैकवर्ड क्लास समाज के अंदर दरार डाली। 9 साल की भाजपाई सत्ता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और खट्टर सरकार ने बैकवर्ड क्लास, कमेरा वर्ग और मजदूर वर्ग के साथ लूट का धंधा किया, फरेब की दुकान लगाई और हर प्रकार से बरगलाने का व्यापार किया। समाज का कमेरा वर्ग, पिछड़ा वर्ग समाज के साथ साथ भाजपा जजप्पा की वास्तविकता को पहचान चुका है। बैकवर्ड क्लास समाज को कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा में लाने और नए सिरे से जोड़ने की एक नई मुहिम हम सब भाइयों ने शुरुआत की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि हरियाणा का समाज एक गुलदस्ता है, उसमें किसान और मजदूर, बैकवर्ड और अनुसूचित जाति, और उसमें समाज के अलग अलग हमारे भाई जो शहरों में रहने वाले, चाहे पंजाबी समाज के लोग हों, चाहे अग्रवाल समाज के लोग हों, चाहे रोड राजपूत ब्राह्मण समाज के साथी हों, चाहे किसान वर्ग हो, जब तक ये सब साथ जुड़कर इकट्ठे नहीं चलेंगे, हम नए हरियाणा का निर्माण नहीं कर पाएंगे। नए हरियाणा के निर्माण की और एक नए 36 बिरादरी के समाज के निर्माण की एक नव शुरुआत आज हमने गंगवा की संतों की धरती से की है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहे सर, जैसे भिवानी में कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रैली है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो रैली है या किरण चौधरी को कमजोर करने के लिए वो रैली है? देखिए, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम वो कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल एक ही है, जो राहुल गांधी जी ने दिया, जो यहां लिखा है, हाथ से हाथ जोड़ो और नए भारत की एक उम्मीद को लेकर आगे बढ़ते जाओ। तो हमें नया हरियाणा और नया देश, उसका निर्माण करना है, क्योंकि देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई, देश में नफरत की खेती, देश में जात पात का बंटवारा, देश में धर्म का बंटवारा, उसने भारत को और खास तौर से हरियाणा जैसे तरक्की पसंद प्रदेश को, जो देश में सबसे पहले नंबर का प्रदेश था, उसको पिछड़ा दिया है, उसे पिछड़े मोड़ पर लाकर एक खड़ा कर दिया है। अगर उस जमीनी धरातल की सच्चाई को बदलना है तो फिर गरीब और कमेरे वर्ग को साथ लेकर चलना है, और इसी संकल्प की सिद्धि में हम सब लगे। सर, बैकवर्ड क्लास को पंचायतों में 7% आरक्षण दिया, BCA को बनता 27 है। क्या कांग्रेस सरकार आती तो 27 पे काम करेगी? देखिए, मैंने जैसा कहा, सबसे पहला काम करने की जरूरत है। अगर प्रजापति समाज, पांचाल समाज, सुनार समाज, नाई समाज, जांगड़ा समाज, धीमान समाज, कश्यप समाज, मैं बोलता जाऊं, बहुत सारी बिरादरियां, अगर उनका बेटा और बेटी क्लर्क और पीएन लगने के योग्य है क्लास 3 और क्लास 4 में, तो वो DSP, डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, DFSO, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, HCS, ये सब क्यों नहीं लग सकता? लग सकते। इसलिए हमने पहला संकल्प यही लिया है कि 2016 का बीजेपी का बनाया हुआ कानून तोड़ेंगे और 27% आरक्षण क्लास 1 से क्लास 4 तक पिछड़े वर्गों को देंगे। दूसरा है नुमाइंदगी की बात। आप याद करिए कि नुमाइंदगी में पंचायती राज संस्थाओं में पहली बार SC BC महिलाओं को आरक्षण राजीव गांधी जी ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में प्रावधान करके दिया था, जब कांग्रेस की सरकार थी। उनका जो संपूर्ण अधिकार है, हम वो उनको देंगे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। जैसे गरीब तबके की वोट की हम बात करें तो आपने कहा कि कांग्रेस के साथ वो वोट थी, आज एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के मतदाता उसके साथ लगी हुई। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी उन मतदाताओं को वापस करने में लगी हुई है? भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा एक कपटी सरकार है, छल और धोखे वाली सरकार है। इनका काम लोगों की आंखों में धूल झोंकना, जातियों और बिरादरियों को आपस में लड़वाना,
शहर और गांव को लड़वाना। शहर में भी ये पंजाबी और वैश्य समाज को लड़वाएंगे, गांव में जाएंगे तो किसान और मजदूर को लड़वाएंगे, बगैर ये बात जाने कि हमारे संस्कृति और संस्कार ये कहते हैं कि जब तक गांव और शहर में 36 बिरादरी का गुलदस्ता नहीं बनेगा तब तक ये प्रदेश और पूरे के पूरे इलाके तरक्की नहीं करेंगे। हमारा सबका संकल्प एक कार्यकर्ता के तौर पे यही है कि हमें समाज में जो वैमनस्य फैलाया है, जो बिरादरियों में बंटवारा फैलाया है, उस खाई को पाट कर एक बार फिर समाज को आगे लेकर जाना है। आप जैसे राष्ट्रीय लेवल के नेता है, हर जगह आज यहाँ बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेंगे, कुमारी शैलजा जी को तो उन मुख्यमंत्री बनेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर इसी तरह के नारे लगेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी? लगता है कि एक ही मंच में आके आप लोग आने वाले समय के चुनाव में बहुमत हासिल कर पाएंगे? आदरणीय साथी, आकांक्षा रखना बुरी बात नहीं, और आपके साथी हैं वो जोश में हर नेता के प्रति अच्छी बात कहेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं, मैं उससे गुरेज नहीं करता, ना उसे गलत मानता। मेरा यह मानना है कम से कम स्वयं का, और मेरी इस बारे में शैलजा जी से, किरण जी से, कई अन्य नेताओं से चर्चा हुई कांग्रेस के। हम सब पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बाद में नेता हैं, और हमारा काम केवल खुद के लिए सत्ता प्राप्ति नहीं, हमारा काम लोगों की आवाज बनकर उनके लिए लड़ना और हरियाणा के लिए एक सकारात्मक एजेंडा बनाना है। अगर हरियाणा कल भाजपा जजप्पा के विशैली सरकार से छुटकारा पा सके, मैं आज ही राजनीति से रिटायर होने को भी तैयार हूं। हरियाणा के लिए, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ से बड़े हैं, परंतु आकांक्षा, इच्छा, जोश, ये सब बातें उसका एक माध्यम है। मैं ये मानता हूं कि हमारे पास केवल निशाना अर्जुन की तरह मछली की आंख है, और वो मछली की आंख है हरियाणा में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों चीज करना। सर, पूरा हरियाणा में किसान मजदूर लड़ रहा है जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस कहीं भी सड़कों पे नहीं दिख रही, उस पे क्या कोई प्लान रहेगा लड़ने का? आदरणीय साथी, आप कुछ दिन इंतजार करिए, जैसे आज आपने गंगवा में देखा, आप पूरे हरियाणा के कोने कोने के अंदर नए साथियों को कांग्रेस से जुड़ते और कांग्रेस को आंदोलनरत देखेंगे। धन्यवाद।